MDH। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 अत्याधुनिक नौसैनिक जहाजों का उद्घाटन किया है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में स्वदेशी तकनीक से निर्मित INS टूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को नौसेना को सौंप दिया। ये तीनों युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। ये जहाज युद्ध सर्वेक्षण, पनडुब्बी रोधी अभियानों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को काफी मजबूत करेंगे। INS टूनागिरी एक गाइडेड मिसाइली फ्रिगेट है, तो INS अग्रय एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है और तीसरा INS संशोधक है। ये लार्ज सर्वे वेसल है। इन तीनों का निर्माण कोलकाता स्थित गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। इन जहाजों का स्वदेशीकरण स्तर 75% से अधिक बताया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय MSMEs की भागीदारी रही है। तो देखिए, ये शानदार यहां पर आगाज हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन तीनों जहाज हैं क्या और सेना की किन जरूरत को ये पूरा करते हैं। INS टूनागिरी एक समुद्री युद्धपोत है। ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है। ये दुश्मन पर सटीक और घातक प्रहार करने की उत्कृष्ट क्षमता रखता है। वहीं INS अग्रय एक पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बनाया गया है, जो समुद्र के भीतर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर नजर रखने में सक्षम है। जबकि INS संशोधक एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है। यह समुद्र की गहराइयों और हाइड्रोग्राफिक डेटा जुटाने का काम करेगा। अब चलिए, अब कुछ और जानकारी सामने आ रही है। पहले अब जानते हैं कि INS टूनागिरी के मुख्य खासियत क्या है। भारतीय नौसेना ने इसे, आपको बता दें, इसे एक शक्तिशाली और उन्नत युद्धपोत बताया है। जी हाँ, और इसके साथ ही अगर आपको बताएं, INS टूनागिरी एक खतरनाक युद्धपोत है। ये एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ सकती है। ये जहाज ब्रह्मोस सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार गिराने वाले मिसाइल प्रणालियों जैसे घातक हथियारों और सेंसर से लैस है, जो नौसेना की लड़ाकू क्षमता में भारी इजाफा करता है। इसे दुश्मन के लिए समुद्र का शिकारी कहते हैं। समुद्र का शिकारी यानी दुश्मन का युद्धपोत, लड़ाकू विमान या पनडुब्बी सामने आए तो टूनागिरी उससे मुकाबला कर सकता है। स्टेल्थ डिजाइन के कारण इसका रडार सिग्नेचर कम है। इसका मतलब दुश्मन के लिए इसे जल्दी पकड़ना मुश्किल होगा। INS टूनागिरी प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी श्रेणी की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसकी लंबाई सुन लीजिए 149 मीटर है। इसका विस्थापन लगभग 6600 टन है। इसकी अधिकतम गति 28 से 30 नॉट्स है। इसमें हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता है। यह अत्याधुनिक रडार से लैस है और यह मल्टी रोल युद्ध में सक्षम है। और अब बता दें आपको, जिस तरीके से यहां पर कोलकाता में इसका शानदार आगाज हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हमारी सेना को सौंप दिया है। और अब ये जो एड ऑन की स्थिति हुई है, ये बताता है कि रक्षा मंत्रालय ने किस तरीके से ये खास तैयारी बढ़ती तकनीक अत्याधुनिकीकरण को देखते हुए किया है। इसके साथ आपको बता दें, इसकी जानकारी पहले भी प्रधानमंत्री ने दी थी। आपको याद होगा, विदेश के मंचों से प्रधानमंत्री ने इस बाबत जानकारी दी थी कि किस तरीके से भारत की रक्षा प्रणाली सबसे ज्यादा मजबूत हो रही है और आने वाले महज 10 वर्षों में हम विश्व में सबसे आगे निकल सकते हैं। और अब देखिए, इसमें फ्रांस भी हमारी मदद करता है। जिस तरीके से फ्रांस से भी राफेल की आगाज हुआ, इसके साथ बात करें तो अभी गृह मंत्रालय ने भी इस बात की जानकारी हमें दी थी कि अब 3 युद्धपोत जो है, इसके सामने आने से भारत का विकास जो मॉडल है वो टोटली डिफरेंट होगा। इसके साथ आपको बता दें, ये लैस है और ये मल्टी रोल युद्ध में सक्षम है। और अब चलिए, अब बात करते हैं INS अग्रय की, यानी कि दूसरे युद्धपोत की। चलिए, इसकी क्या जानकारी ये भी जान लीजिए। ये अर्नाला श्रेणी का चौथा उथले पानी का जहाज है। ये हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और उथले पानी के सोनार सिस्टम से लैस है, ताकि तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे छिपे दुश्मनों और खतरों का पता लगाकर उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सके। ये पहली जानकारी आपको हमने दी कि आखिर INS अग्रय क्या है। पहले वाली जानकारी हमने दे दी और अब आपको बताते हैं, इसे पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। इसे ऐसे आपको देखना है, आज भारत के लिए सबसे बड़ी समुद्री चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां हैं। INS अग्रय को इसी खतरे के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये तटीय कम गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाकर
ट्रैक कर नष्ट करने में केपेबल है, यानी सक्षम है। यह समंदर का शिकारी जहाज है जो खास तौर पर किनारे के पास छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ ऑपरेट करता है। इसके अलावा जहां व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती है, नौसैनिक बेस होते हैं, वहां पनडुब्बियां छिपने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में आईएनएस अग्रय उन्हें खोजने में सक्षम है, इसलिए इसे कोस्टल गार्जियन भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम दर्शकों क्या है, ये भी जानिए। समुद्र के भीतर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना, उन्हें डिटेक्ट करना। पनडुब्बी युद्ध में यह सबसे कठिन काम होता है। आईएनएस अग्रय को इसी मिशन के लिए तैयार किया गया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इसे कहा है समुद्र का शिकारी, और यहां पर सेना को उन्होंने सौंप दिया है। अब चलिए बात करते हैं आईएनएस संशोधक इसको समझते हैं कि ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। यह श्रृंखला का चौथा बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसे तटीय और गहरे पानी के जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ और जानकारी आ रही है इस बाबत कि आखिर इसकी क्या खासियत है, कितनी लंबाई है। ये रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए दर्शकों समुद्र विज्ञान और भू भौतिकीय डेटा एकत्र करने में साथ साथ स्वायत्त और रिमोटली ऑपरेटेड वाहनों जैसी उन्नत प्रणालियों में से सुसज्जित है। इसे समुद्र का वैज्ञानिक जासूस कहा जाता है। आज के युग में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, सटीक समुद्री जानकारी भी बहुत जरूरी होती है। आईएनएस संशोधक एक आधुनिक सर्वे पोत है। इसका मुख्य काम क्या है? समुद्र की गहराई को मापना है, समुद्री नक्शे को बनाना है, समुद्री तल की संरचना का अध्ययन करना है, हाइड्रोग्राफिक डेटा संग्रह करना है, इवन नौवहन की सुरक्षा और सैन्य ऑपरेशन की तैयारी करना है। किसी भी नौसैनिक अभियान से पहले समुद्र की सही जानकारी जरूरी होती है, जैसे युद्धपोत कहां तक जाएंगे, क्या इनमें कैपेबिलिटी है, पनडुब्बियां कहां छिप सकती हैं, मिसाइल प्लेटफॉर्म कहां तैनात होंगे, इन सब का जवाब कौन देगा? आईएनएस संशोधक। तो देखिए ये तीनों जो यहाँ पर युद्धपोत तैनात किए गए हैं, इसकी अलग अलग खूबियां हैं। अब यहाँ आपको यह भी समझने की जरूरत है कि भारत को इन युद्धपोतों की जरूरत क्यों है। हमारे लिए समुद्र में दो मुख्य दुश्मन चीन है और दूसरा कौन है? पाकिस्तान। पहले समझते हैं कि ये तीनों जहाज जो हैं चीन के खिलाफ कितना महत्वपूर्ण है और कितनी सटीकता से ये वार करेंगे। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है, सबसे बड़ी पूरी दुनिया की, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अनुमान के मुताबिक उसके पास 370 से ज्यादा युद्धपोत है। आप देखिए संख्या। इसका एयरक्राफ्ट जो है, मतलब चीन का कैरियर सबसे बेड़ा तेजी से आगे बढ़ता है। साथ ही हिंद महासागर में दिनों दिन उसकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जिबूती में उसका सैन्य अड्डा है, ग्वादर और हिंद महासागर में उसका बड़ा नेटवर्क है। चाइना की हम बात कर रहे हैं। अब दर्शकों, चीन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी पनडुब्बियां है। जी हाँ, चीन का लक्ष्य सिर्फ युद्ध नहीं है, उसका लक्ष्य है समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाना, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा करना, हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति मौजूद करना। अब ऐसे में भारत को सिर्फ मिसाइलें नहीं चाहिए, उसे समुद्र की पूरी तस्वीर चाहिए और यही आईएनएस संशोधक बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। आईएनएस संशोधक भारत को बेहतर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस देता है। आईएनएस संशोधक समुद्र तल का मानचित्र यानी खाका तैयार करता है। हाइड्रोग्राफिक डेटा ये जुटाने में सक्षम है, नौसैनिक अभियानों की योजना बनाने में तत्पर है, ये मदद करेगा और समुद्री डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करेगा। आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय और आईएनएस दूनागिरी तीनों मिलकर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की निगरानी में मदद करेंगे। यानी कि सबसे पहले भारत को निपटना किससे होगा? चाइना से, क्योंकि उसके पास कितने युद्धपोत है दर्शकों? आपको हमने संख्या बताए 370, 370। और यही वजह है कि अब हमें आसमानी ताकत की जरूरत तो है, लेकिन अब हमें पानी में भी ताकत चाहिए। और यही वजह है कि अब समुद्र के शिकारी प्रधानमंत्री ने इन तीनों युद्धपोत को बोला है और सौंप दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है इन युद्धपोतों का तैयार होना। जिस तरीके से अत्याधुनिकीकरण आपने देखा, और आईएनएस संशोधक इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये डिटेक्ट करेगा, ये बताएगा कि समुद्र तल की कितनी गहराई है, पूरे समुद्र के मानचित्र को ये सैनिकों को यानी कि सटीक जानकारी देगा, ताकि दुश्मन कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, पानी में किस तरीके से यहाँ पर वॉर चल रहा है, सारी स्थितियों को भांपने में ये सक्षम है। अदिति त्रिपाठी मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, समुद्र के शिकारी को तैयार कर लिया गया है और अब ये बताइए, आपसे हम यही जानकारी चाहेंगे, अब कितना
ताकत, कितनी ताकत अब भारत की बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर मोर्चे पर भारत सरकार देखिए तत्पर है, अडिग है और मार्ग प्रशस्त होता नजर आ रहा है। अदिति। जी, मैं आपको बता दूं, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री रक्षा, निगरानी क्षमता और युद्धक तैयारी को नई ऊंचाई देगा। साथ ही यह संदेश भी ये ट्राई कमिश्निंग देगी कि भारत अब ना केवल अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि हाँ। स्वदेशी तकनीकी के दम पर वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में भी उभर रहा है भारत। और आज जो न्यूज हमें कोलकाता से आज भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक और गर्वपूर्ण क्षण दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आयोजित एक भव्य समारोह में 3 आधुनिक स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म हम्म। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को औपचारिक ऑफिशियली रूप से इंडियन नेवी को समर्पित किया है। यह केवल 3 जहाजों का कमिश्निंग समारोह नहीं था, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन भी रहा है। इन तीनों वॉरशिप्स का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप हम्म। बिल्डर्स और एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। बताया जा रहा है कि इन जहाजों में 75% से अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया गया है बिल्कुल। और इनके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई ने योगदान किया है। यह तथ्य भारत के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आईएनएस दूनागिरी की, तो यह प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यह युद्धपोत समुद्र, हवा और पानी के भीतर मौजूद खतरों के साथ एक मुकाबला करने में सक्षम है। हम्म। स्टेल्थ तकनीकी, आधुनिक रडार सिस्टम और उन्नत हथियार प्रणालियों से यह भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति की ताकत को और मजबूत करता है। वहीं आईएनएस अग्रय एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉरक्राफ्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों की पहचान करना है और उन्हें पहचान करके निष्क्रिय करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों, स्पेशली पाकिस्तान के साइट्स के बीच, यह पोत भारत की तटीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और तीसरी अगर मैं जहाज की बात करूं तो आईएनएस संशोधक एक लार्ज सर्वे वेसल है। हम्म। इसका काम समुद्र की गहराइयों का मानचित्रण करना है, नौवहन चार्ट तैयार करना है और समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करना है। यह जहाज ना केवल समुद्री अनुसंधान में मदद करेगा, बल्कि नौसेना के रणनीतिक और परिचालन नियोजन में भी अहम योगदान देगा। ठीक है। कुल मिलाकर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस आग्रह और आईएनएस संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता, निगरानी क्षमता और युद्ध तैयारियों को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। साथ ही यह संदेश भारत पूरे विश्व को दे रहा है कि भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत और सक्षम समुद्री शक्ति के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी प्रगति, आप बने रहिए, कुछ और जानकारी आ रही है फिर मैं लौटूंगी आपके पास। ये तो रही चीन की बात। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तान की चुनौती की। हालांकि पाकिस्तान नौसेना आकार में भारत से काफी छोटी है, लेकिन पाकिस्तान नौसेना की सबसे खतरनाक ताकत उसके बड़े युद्धपोत नहीं, बल्कि उसकी पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास अगोस्ता श्रेणी की पनडुब्बियां हैं और वह चीन से नई युआन क्लास आधारित पनडुब्बियां भी हासिल कर रहा है। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान अरब सागर में अपनी पनडुब्बियों को छिपाने, भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने और मौका मिलने पर हमला करने की रणनीति अपना सकता है। ऐसे में आईएनएस अग्रय पूरा खेल बदल सकता है। यदि आईएनएस अग्रय सबसे अहम भूमिका निभाता है, इसमें उन्नत सोनार, हल्के टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी सेंसर से लैस यह प्लेटफॉर्म उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों की खोज और ट्रैकिंग करने में सक्षम है। अगर दुश्मन की पनडुब्बी अरब सागर में घुसती है तो उसका पता लगाने और ट्रैक करने में तीनों जहाज मिलकर भारतीय नौसेना को मारक शक्ति, पनडुब्बी रोधी सुरक्षा और समुद्री खुफिया एवं सर्वे को मजबूत करते हैं। यानी एक जहाज लड़ता है, एक दुश्मन को ढूंढता है और एक समुद्र को समझता है। ये खासियत रही। और मेरी संवाददाता प्रगति लगातार बनी हुई हैं
ग्राउंड जीरो से मैं उनके साथ संवाद करने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने आज इन तीनों जहाजों की कमीशनिंग कर साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब जहाज खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक युद्धपोत बनाने वाला देश बन रहा है। समुद्र में चाइना की बढ़ती चुनौती हो, पाकिस्तान की पनडुब्बी रणनीति हो, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक, भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी अब पहले से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा तकनीकी और ज़्यादा आत्मनिर्भर दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि स्वदेशी अपनाने का इतना बड़ा फायदा अब भारत को मिल रहा है। देखिए, जनता देख रही है किस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है। हमारी सेना की शक्ति आसमान से लेकर समंदर तक लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना की नई अंडर वाटर तकनीक आप सबके साथ हमने साझा किया। कोस्टल डिफेंस को एक नया रक्षा कवच मिला है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। देखिए, तीनों की अलग अलग खासियत है। सबसे पहले यह समझते हैं कि इन तीनों जहाजों की क्या है खासियत और ये किस तरीके से दुश्मन को पकड़ने, डिटेक्ट करने में, समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियां ढूंढने में अग्रसर रहेंगी। आपको बता दें, तकनीक की दृष्टिकोण से अब भारत आत्मनिर्भर नजर आ रहा है और ये नए भारत की पहचान है, ये नए भारत का निर्माण है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जिसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया था कि समुद्र में शिकारी जो है वो तैनात हो चुके हैं, तो अब जो दुश्मन देश हैं उन्हें डरना होगा। और आपको बता दें, कोलकाता में आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक के त्रिस्तरीय कमीशनिंग समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन इतना खास रहा। एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या खासियत बताई इन युद्धपोतों को सौंपते हुए। उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या संबोधन दिया और आखिर क्यों खास है ये युद्धपोत, आपको एक एक करके बताते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आज का दिन कई मायनों में विशेष था। आज पूरी दुनिया एक तरफ योग दिवस मना रही है, लेकिन मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की शक्ति, भारत की मारक क्षमता लगातार दुश्मनों को रौंद रही है। और यही वजह है कि युद्धपोत जो समुद्र में शिकारी बनकर उभरे हैं, इसकी जो टाइमलाइन है, ये दुश्मन देशों को एक संदेश देने के लिए काफी है। उन्होंने ये भी कहा, दुनिया गवाह है, मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता है। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है और हमारी समृद्धि भी। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे और यही वजह है कि अब देश का सामर्थ्य मजबूत हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया था, तब भारत ने अपनी समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोत की यात्रा नहीं है, ये भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के लिए प्रतीक है। और मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से प्रगति लगातार बनी हुई है। प्रगति, देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि अब भारत की मारक क्षमता दुश्मन देशों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। क्या जानकारी आपको मिल रही है? और आप बताइए, चाइना और पाकिस्तान की कितनी टेंशन बढ़ी होगी इन युद्धपोतों के द्वारा? जी, अगर अब इस स्काई सर्विस कमीशनिंग की रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अब हम इसे मौजूदा क्षेत्रीय हालातों के साथ जोड़कर देखें, तो हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अपने चीन निर्मित हैंगर क्लास सबमरीन को के जरिए पहली बार 1971 के